अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। आपको पता है 11 जमातों का ये इत्तेहाद है और हर जमात का जो लीडर है वो सब बोले हैं कल पीडीएम के जलसे में, जिस तरह का ये दस्तूर है उसमें बाकी जो छोटी छोटी जमातों के लीडर्स थे वो भी बोले, और एक बिग थ्री जो 3 बड़े मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ये तो थे ही। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक छोटे सूबों से, छोटी जमातों से और ये बड़े लीडर्स, इन सब के दरमियान में मुश्तरका यानी कि जो कॉमन थ्रेड है, मुश्तरका बात क्या आपको लगी और फ़र्क क्या क्या लगा कि हर बंदे ने क्या कोई फ़र्क बात की और वो क्या थी और क्या पैगाम दिया गया है इन सब की तरफ से? ये बिल्कुल सही है, बिकॉज अब ये सवाल खड़ा हो गया है। पहले सवाल खड़ा होता था कि केपी में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में अगर कोई आवाज़ें खड़ी होती हैं तो किस किस्म की आवाज़ें खड़ी होती हैं, किस किस्म के एहतजाज होते हैं। हमें ये तारीख़ ने बताया है कि बलूचिस्तान के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट तारीख़ चली है और एक सेंटिमेंट है, वहाँ मिलिट्री एक्शन भी हुआ है। हमें ये पता है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक सेंटिमेंट, एक तहरीक सिंध में भी है, क्योंकि वहाँ 2 प्राइम मिनिस्टर्स, सिंधी प्राइम मिनिस्टर्स इस्टेब्लिशमेंट के हाथ वन वे और अनदर टारगेट हुए। और केपी में भी, अब फाटा केपी में आ गया जी, वहाँ भी एक मुहिम चल रही है। ऐसे ही है ना, बहुत बड़ी तहरीक है, बहुत बड़ी तहरीक है। अब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। अब पहले 5 स्पीकर जो थे वो सारे उन इलाकों से थे और जाहिर है उनकी जो तकरीर थी, हर एक की तकरीर के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट था, मौक़िफ़ था, बिकॉज उनके तो बड़े दुख हैं और वो बेचारे अपने दुख जो है सुनाते रहे हैं, मगर आज तक मेन स्ट्रीम में उनके दुख ना उनको हवा मिली है ना सुनाए गए हैं। पार्लियामेंट के खड़े होकर कभी वो कुछ कह देते हैं, अपने इलाकों में खड़े होकर कुछ कह देते हैं, मीडिया कवर नहीं करता। मगर अब ये 5 लोग, मोहसिन दावर साहब, अमीर हैदर होती साहब, अब्दुल मालिक साहब, अख्तर मेंगल साहब और अचक सई साहब, ये पश्तून बलोच जो तहरीकें उनको रिप्रेजेंट करते हैं, रीजनल तहरीक्स, और सारों ने एक ही बात की, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात की कि इस्टेब्लिशमेंट का मुदाखलत सियासत में ख़तरनाक है और कौम के मफाद में नहीं है। ये बेचारे पहले भी कहते रहे, मगर इस दफ़ा सारों ने एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होके और सारे पाकिस्तान ने गली गली में उनको सुना। गालबन मीडिया के ऊपर नहीं सुना मगर सोशल मीडिया पे सुना। एक तो ये पहली दफ़ा ये हुआ है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से सारे ये 5 के 5 एक ब्लॉक बना के। मगर जो दिलचस्प बात ये है कि वो जो बड़े 3 थे, बड़े 3 भी यही बात कर रहे हैं जो आज तक उन्होंने नहीं की। अब सूरत हाल ये है कि बड़े 3 जो हैं, JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग सेंट्रिस्ट पार्टी रही है, पीपल्स पार्टी लेफ्ट ऑफ सेंटर रही है और मौलाना राइट ऑफ सेंटर है, सियासी शऊर या सियासी नजरिया। अब वो तीनों जो हैं, इनमें से पीपल्स पार्टी के बारे में तो ये कहा जाता था क्योंकि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी, मगर नून लीग और JUI इनके बारे में तो ये कहता था ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज हैं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, नॉट JUI बट नून लीग। मगर अब वो दिन आ गया है कि तीनों लेफ्ट ऑफ सेंटर, सेंटर एंड राइट ऑफ सेंटर, तीनों एक बात कर रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का ये मतलब नहीं है कि वोट रिगिंग ना, रिगिंग तो होती है, सिविलियन रूल में भी होती है। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट जो मदाखलत करती है पिक एंड चूज़ की, वो ना करे। अब सिविलियन बालादस्ती बहुत हो गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है कि हमें ये बताया गया था तारीख में कि सारी मजहबी जमातें जो हैं उनका बड़ा करीबी रिश्ता है विद एस्टैब्लिशमेंट। अब ऐसे नहीं रहा। जमात इस्लामी तो कब से एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है। अब बाय द वे जमात इस्लामी भी एक मुहिम अब
अपनी 1 नवंबर से अपनी एक मुहिम चलाने शुरू हुकूमत के मुखालिफ। उसमें भी बात आएगी, देख लीजिएगा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ वो बात करेंगे और साथ ये बात भी आ जाएगी कि जो लोग हुकूमत को खड़ा किए हुए जिन्होंने वो पीछे हटे। ये आएगी बात, ये छुपी नहीं रहेगी। अब उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने हमें दिन रात एक ही डंडा मारा है कि फ़ौज मेरे साथ है, फ़ौज मेरे साथ है, जो मैं कहता हूँ फ़ौज की उसके ऊपर अप्रूवल है, मोहर लगी हुई। तो इमरान खान साहब को जब गाली पड़ती है तो अब जाहिर है ऑटोमेटिकली वो तो कहते हैं यार मैं तो नहीं, वो तो उधर देखे ना, वो मेरे साथ तो वो हैं। तो अवाम अब बिल्कुल शऊर उनमें बहुत सा शऊर आ गया। अब ये हुआ है कि मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट थी और जो रीजनल पार्टीज़ थी, नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी, सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। ये सब मिला के 70% पाकिस्तान के वोटर को रिप्रेजेंट करते हैं। कितना? 65 to 70%। PTI ने जो वोट लिया है ऑफ द टोटल वोट 30-35% से ज़्यादा नहीं मिला उनको वोट, और वो भी रिगिंग के साथ। ठीक है, तो ये एक नेशनल कंसेंसस बन गया अक्रॉस पाकिस्तान, मजहबी, सेकुलर एंड सेंट्रिस्ट, कंजर्वेटिव, उधर रीजनल पार्टीज, बलोच, पश्तून, सिंधी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो कि मदाखलत करती रही, आइन को तोड़ती रही और फिर दूसरे इदारों से उनकी मोहरें लगवाती रही उसके ऊपर। अब सूरत हाल ये हो गई है कि सारे पाकिस्तान की बेशतर आबादी जो है वो ये कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये रोल नहीं अदा करना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है, मैं आज जब आ रहा था स्टूडियो तो मैं रास्ते में मुलाजमों से बात हुई, जाते सलाम दुआ हुई, तो मैंने पूछा कि भाई आपने ये देखी कल क्या क्या हुआ? कि हाँ जी देखा है। तो मैंने कहा क्या एक बात करो कि क्या बात है, क्या समझ आ रही है सब चीज़ से? तो एक साहब जो थे उन्होंने कहा, और साथ 2-3 और लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि सर जी यह गल है कि पहले तो दानिश्वर लोग टी हाउस से बह के इस किस्म की गल्लां करते सन, फौज का सियासी रोल आम बंदे नूं की सी, हमें तो एहसास ही नहीं था इस बात का, इतना प्यार मोहब्बत है। आज कोने कोने में बच्चा जो है वो ये बात कर रहा है कि फ़ौज को मदाखलत नहीं करनी चाहिए सियासत के अंदर, हर हमारे वोट को इज़्ज़त दो। ये बात लोगों के दिलों में बैठ गई है। ये सिर्फ दानिश्वरों में नहीं, शहरों में नहीं, देहातों में, हर जगह पे, ख़वातीन के अंदर, सब के अंदर ये बात बैठ गई। इसका सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो सेम पेज, हम साथ हैं इमरान खान के, हम साथ हैं इमरान खान के, और इमरान खान जो काम कर रहा है वो इससे बुरा काम आज तक हुआ नहीं इस मुल्क में, क्योंकि लोगों के पेट काट रहा है। वो उसको समझ ही नहीं आ रही कि मईशत को कैसे ठीक करना है या कैसे चलाना है, और वो सारे के सारा अपना गुस्सा जो है वो ऑपोजिशन के ऊपर कर रहा है। ये नहीं कि मुल्क को चलाए, गवर्नेंस करे, कोई मुल्क लोगों के हालात बेहतर करे, अच्छी टीम बनाए। सबकी तवज्जो जो है वो, इन सब की तवज्जो जो है वो ऑपोजिशन पे हो रही है और उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, काम नहीं किया जा रहा। तो लोग तो जाहिर है फिर ये सोचेंगे कि यार ये हो क्या रहा है। और उसमें जब ये नज़र आता है कि फ़ौज की क़यादत जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब की भरपूर हमायत कर रही है, तो फिर लोग ये कहते हैं कि इसका ये मतलब है वो भी मुलव्वस है, वो अप्रूव करते हैं इस बंदे को। तो मेरा ख्याल है ये अब एक ऐसी, ये नहीं कि ऑपोजिशन के हक़ में एक सेंटिमेंट जा रहा है, सेंटिमेंट जो जा रहा है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तब्दील होके इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अब सेंटिमेंट होना शुरू हो गया। ये एक नई डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाय द वे, जब ये साहब ने मुझे ये कहा कि जी वो बच्चा ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट गल्लां करता है, वो कहता है कि वोट नूं इज़्ज़त दो और ये कहता है, तो मेरे साथ एक उसके साथ उसका साथी खड़ा था। मैंने कहा अच्छा हाँ, तो ये आज मैं अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र करूँगा। वो जो साथ खड़ा था कहने लगा सर जी वो कैप्टन सफदर नाल होया, वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ना हो जाए, ਇਹਦਾ पता भी दे देना फिर कि कितने रहता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मतलब है लोग बहुत उनमें बहुत शऊर आ गया, अब कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। तो ये मीडिया मैनेजमेंट करें या कंट्रोल करें वो भी डिस्कस किया जा सकता है, मगर अब सोशल मीडिया के दौर में और वाईफाई के दौर में आप जो मर्ज़ी करें, वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है ट्रूथ विल आउट, सच्चाई जो है वो बाहर आ ही जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान इसमें इस्टेब्लिशमेंट को होगा,
और सबसे बड़ा नुकसान अगर इस्टेब्लिशमेंट को होगा तो पाकिस्तान को होगा। अभी जो सेठी साहब आपने बात की कि पहले ये छोटी जमातें, छोटे सूबे, बलूचिस्तान, फाटा वगैरह, उसमें ये उनकी लीडरशिप ये बातें करती थी एंटी इस्टेब्लिशमेंट की, तो अब वो मेन स्ट्रीम में आ गया है और दूसरी जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं वो भी अब यही बात कर रही हैं। तो उस पर फैज़ साहब के दो इशार हैं जो कल मोहसिन दावड़ साहब ने भी अपनी तकरीर का इख्तिताम इन्हीं इशार से किया, क्योंकि ये बात को कूजे में बंद करता है। तो आपने तो अब शेर सुनाना है। हाँ, उन्होंने शेर पढ़े तो अब वो तो बताना है ना, क्योंकि जो शायरी में उन्होंने दरिया को कूजे में बंद किया। तो उन्होंने कहा, ये फैज़ साहब के, अब वही हरफ़े जुनून सब की ज़बान ठहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है, हमने जो तर्ज़ फुगा की है कफ़स में ईजाद, फैज़ गुलशन में वही तर्ज़ बयान ठहरी है। वाह, बिल्कुल बात। देखिए यार, ये फैज़ कब लिख रहा था? हैं, फैज़ साहब कब लिख रहे थे और हालात में, और वही हालात आज आपके सामने हैं। हमेशा से यही रहे, मगर अब उनकी शायरी जो है वो अब आम आदमी की ज़ुबान में ट्रांसलेट हो गई है ना, यही हुआ है ना। बिल्कुल, अच्छा, तो अब आपने अब ये बात की दूसरी जमातों की, लेकिन आपने ये जो 3 बिग 3 हैं, मौलाना साहब, मरियम और बिलावल, उनकी तकारीर के बारे में भी अपनी कमेंट्स देना। जी हाँ, ठीक है। मैं समझता हूँ कि बिलावल ने बड़ी अच्छी तकरीर दी, बड़ी मुनासिब बातें की। कोई ख़ास उसमें इतना ऐसा अहम पॉइंट नहीं था जो कि उन्होंने पहले जिसका इजहार ना किया हो, मगर बहुत सोची समझी अच्छी बातें की। मरियम ने भी बड़ी एक कॉन्फिडेंट और बड़ी अच्छी बात की, और किसी ने कोई रेड लाइंस नहीं क्रॉस की, अलबत्ता फोकस रखा कि जो मेन इश्यूज़ हैं, इमरान खान एंड एस्टेब्लिशमेंट, किसी ने थोड़ा इधर रखा, किसी ने थोड़ा इधर रखा, किसी ने दरमियान में चला। मगर जो दिलचस्प बात ये थी कि मरियम नवाज़ ने गुजरांवाला में भी मुख्तसर स्पीच की थी। वहाँ तो बात समझ आती थी कि मियाँ साहब ने जब चौके छक्के मार दिए तो उसके बाद रह की गई थी बात। अब यहाँ मैंने देखा कि एक कदम पीछे हटे, ये मेरी जो असेसमेंट है। बिलावल भी पीछे एक कदम हटा है, मरियम भी एक कदम पीछे हटी, और मौलाना भी एक कदम पीछे हटे, मगर सिर्फ एक कदम। इसका ये मतलब नहीं है कोई रिट्रीट की उन्होंने शायद कुछ संभालने की कोशिश की है, कुछ और वो जो बात है, वो असली बात जो है वो आ जाती है मौलाना पे। मौलाना ने एक बड़ी अच्छी तरीके से एक बात कह दी है, हंस के कह दी है, प्यार से कह दी है, मगर सख्ती से भी कही है। मेरा ख्याल है आप बेहतर होंगी वो बताएं, वो जो पलकों की बात की है उन्होंने, कि भाई चले वो आप ही बता दें हमें। हाँ जी, उन्होंने बड़ा अच्छा उसका एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आँखों की पलकें आँखों की हिफाजत के लिए होती हैं, उसी तरह फ़ौज हमें अजीज़ है क्योंकि हमारी वो हिफाजत करती है। लेकिन अगर पलक का एक बाल आँख के अंदर चला जाए तो फिर आँख को तकलीफ़ होती है और आंसू बहते हैं, और आंसू बहने के साथ वो पलक का बाल कई दफ़ा निकल जाता है। लेकिन अगर वो आंसुओं के साथ ना निकले तो फिर उसको निकालना पड़ता है। तो इशारा बड़ा क्लियर था, और वो एक बाल या 2 बाल या जितने भी बाल, इशारा तो बड़ा क्लियर था मौलाना साहब का। अब मौलाना साहब ने फिर जो आगे बात की उससे फिर वाज़ेह भी हो गया। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछली इलेक्शन के दौरान जनरल बाजवा को फ़ोन किया था और कहा था यहाँ धांधली हो रही है, मेरी हेल्प करें, रोकें इनको, समझाएं किसी को। तो इमरान खान साहब ने तो ख़ुद ही ये तस्लीम कर लिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने इसकी तस्दीक इस तरह की कि वो कहते हैं कि वो तो ख्वाजा आसिफ हार रहे थे इलेक्शन, फिर बाजवा साहब को फ़ोन किया गया और उसके बाद वो इलेक्शन जीत गए। तो अब तो ये बात जो है अब इमरान खान साहब ने खुद ही कर दी। ये होता है सेम पेज का प्रॉब्लम, कि आपको पता नहीं होता लेफ़्ट हैंड क्या कह रहा है और राइट हैंड क्या कर रहा है। तो अब तो, और मौलाना ने फिर हंस के बात ये भी बता दी। वो कहते हैं अपने अहमक दोस्त से बचें कि ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है। कहते हैं हमेशा ये बूट पॉलिश के चक्कर में कोई बोंगी मार देता है। वो बेसिकली कहते हैं हम सबको मरवाएंगे यही कहा ना उन्होंने। हाँ, तो मैं समझता हूँ मौलाना ने बड़ी समझदार तकरीर की, बहुत कुछ कह सकते हैं, उन्होंने पहले भी बहुत सख्त बातें की हैं, और मैं नहीं समझता कि ये बातें, सख्त बातें जो हैं ये कम हो जाएंगी, बातें रहेंगी। अब ये एक बयानिया है सारे, समझें आप 70% कौम का, और जो बाकी कौम है वो शायद समझती है कि ये बात है, मगर क्योंकि उनकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो PTI के साथ हैं, तो इसलिए वो शायद उस तरीके से बयान नहीं कर पा रहे।
मगर अब ये बात रहेगी, रुकेगी नहीं। अब ये बात सोच समझ के इस्टेब्लिशमेंट के जो हाई पावर्स ऑफ कॉरिडोर्स हैं वहाँ बैठ के ये डिस्कस करें, इसको मसले को हल करें, नहीं तो बहुत नुकसान होने जा रहा है। ये बात अब रुकेगी नहीं और ये बयानिया जो है ये ख़राब होगा और बेहतर नहीं होगा अगर आप इसको यहाँ संभालते नहीं हैं, इस बयानिए को वो कदम उठाकर वो इक़दामात करके ताकि ये जो बदनामी हो रही है इससे अपने आप को बचाया जाए, तो ये और भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मैंने ये कहा कि ये जो रेंजर्स ने कराची में किया है ये बहुत बड़ी हिमाकत है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। मगर ये इस गुस्से में इसी किस्म के फ़ैसले होते हैं, गुस्से में अच्छे फ़ैसले नहीं होते, हमेशा बुरे फ़ैसले होते हैं गुस्से के अंदर। और जब रियासत ये सोचती है कि मैं डंडा मार के काम कर लां, जब सारा पाकिस्तान एक बात कर रहा है तो आप ये डंडे मार के काम नहीं चलेगा। दुश्मन देख रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, मैशियत आपकी बैठी हुई है, खुदा का खौफ करें। अगर कोई आपके ऊपर नज़ला गिरता है इस किस्म का तो इसी अवाम के पास आपने जाना है अपने सहारे के लिए। ये अवाम आपको नहीं सपोर्ट करेगी या करेगी भी तो फिर कहेगी हमें एक कीमत अदा करें अगर आपने ये करना है। तो जो पलकों का जो उन्होंने बताया आपको मुहावरा है किस्म का कि नहीं मुहावरा नहीं है। हाँ। ये उन्होंने एक किस्म की मिसाल दी है। हाँ, पलकों की जो मिसाल दी है उन्होंने तो वो फिर और भी वाज़े हो जाएगी कि किसकी तरफ इशारे हैं, शख्स की तरफ। इसलिए मैं समझता हूँ सोच का वक्त है, सीरियस सोच का वक्त है, गुस्से का सोच वक्त नहीं है। मुल्क का सोचना चाहिए, अपनी ज़ात का या अपने पर्सनल इंटरेस्ट का नहीं सोचना चाहिए। ये अब नवाज़ शरीफ वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट खाता बंद हो गया है। ये अब आप सोचें कि सारी सियासी जमातें का खाता है। और मैं याद दिला दूँ, किसी वक्त ट्विटर के ऊपर तो चल रहा है मगर किसी वक्त ये सारी बातें कोई ना कोई लीडर जो है वो जब कौम को ख़िताब कर रहा होगा वाया सोशल मीडिया तो ये बातें आ जाएंगी। इमरान खान साहब के 5-6 ऐसे वीडियोस हैं जहां वो फ़ौज की क़यादत को या फ़ौज के रोल को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और पिछले दौर में अगर वो आ गए तो फिर ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं क्योंकि आपने ये बात कह दी, आपने ये बात कह दी, तो फिर वो भी आ जाएगी पिटिशनें कि जी आपने ये बात कही, ये कही इमरान खान साहब। ये मरीम नवाज़ ने कल बात की है, मगर जिस तरीके से उन्होंने जो बातें कही हैं वो दिखानी शुरू कर दें, चाहे टीवी चैनल्स या बाहर के टीवी चैनल्स या अल जज़ीरा या BBC या कोई और, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर पिटिशनें आएंगी तो फिर अदालतें बेचारी क्या करेंगी, किस किस को प्रोटेक्ट करने की वो कोशिश करेंगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर जो आज के हैं इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बातें की, नवाज़ शरीफ साहब ने तो कुछ बात नहीं कही। जी, मेरे ख्याल में आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों ने की जो कल तकरीरें थी उसमें भी यही पैगाम था शायद कि अभी हालात इस हैं नहज पे नहीं पहुँचे, अभी भी इनका डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत सी चीज़ रास्ते निकाले जा सकते हैं।